और एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। वहीं पर हमारे सहयोगी राजीव मौजूद हैं। राजीव, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर से लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनका विशेष विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर ये जो गेट है, अब से कुछ ही देर बाद ये खोला जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आपको निकलते हुए नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुँचते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने लखनऊ पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुके पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आपको 1 से 2 मिनट के अंदर इसी गेट से आगे हुए निकलते हुए नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सीधे एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर योगी कैबिनेट के जो 52 मंत्री हैं उनके साथ एक अहम बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ इस मौके पर कुछ अन्य गणमान्य अतिथियों से भी मुलाकात करेंगे। उसमें कुछ वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ जुडिशरी के लोग भी हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही जो अलर्ट है वो यहां पर जारी किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वहां ये मुख्य गेट से गुजरता हुआ नजर आएगा। इससे पहले आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियों के निकलने का सिलसिला है वो एक के बाद एक शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये पायलट गाड़ी निकल रही है और इसी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकलकर मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो यहां पर अलर्ट है वो जारी किया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास तक का जो सफ़र है वो करीब 10 किलोमीटर से भी लंबा सफ़र है और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर RAF, पुलिस, PAC समेत तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारी हैं वो अब इस गेट के खुल जाने के बाद एक एक कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पहुंचे थे और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो काफिलों के निकलने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो ये लखनऊ DM की फ्लीट है, इससे पहले पुलिस कमिश्नर और अब आप देख रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके काफिलों की जो फ्लीट है वो निकलते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे थे उनके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको 1 से 2 मिनट के अंदर उनका काफिला, इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट से निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये वही काफिला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला लखनऊ एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इस वक्त आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो रही हैं। दूसरी तरफ पीछे आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो राज्यपाल हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, उनका भी गाड़ियां आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर सबसे पहले जो योगी कैबिनेट के 52 मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जो अब तक 50 दिन का कामकाज है उसको लेकर बातचीत करेंगे और फिर आगे की रणनीति को लेकर एक अहम चर्चा की जाएगी, विशेष रणनीति बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक काफिलों का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला भी रवाना हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त एयरपोर्ट से जो तमाम विशिष्ट अतिथि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे वो इस वक्त निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे रवाना हुए हैं और उसके बाद जो डिप्टी सीएम हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, उनकी गाड़ियां अब एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास की ओर रवाना होती नजर आ रही हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास की दूरी करीब 10 किलोमीटर
किलोमीटर है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाएंगे और वहां पर वो योगी सरकार के जो 52 मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और अब तक के उनके अनुभव के साथ ही उनकी जो रणनीति है, जो उनका काम करने का जो रूपरेखा है उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मिशन 2024 को लेकर किस तरह सरकार आने वाले दिनों में जो जनता से वादा किया है उसको पूरा करेगी, किस तरह से उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योगी सरकार के मंत्रियों को मोदी मंत्र देते भी नजर आएंगे। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो गाड़ियों की सिलसिला था वो थम चुका है पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो चुके हैं और अगले 10 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों और अन्य गणमान्य अतिथियों से मुलाकात करेंगे। ये पहला मौका होगा। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको रिसीव किया और वहां से अब काफिला सीएम आवास के लिए रवाना हो चुका है। राजीव, कोई और जानकारी क्या? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है और जो अन्य यहाँ पर चाहे गवर्नर हो या फिर अन्य मंत्री हो, उनकी भी जो फ्लीट है वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो चुकी है और अगले 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से जो मुख्यमंत्री आवास की दूरी है वो करीब 10 किलोमीटर है। तो ऐसे में ये जो पूरा रूट है इसको आरक्षित किया गया था, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर फिर योगी सरकार की अहम बैठक होगी। जो मंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार 2 के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मंत्रियों से मुखातिब होंगे और उनसे अब तक के उनके अनुभव और कामकाज के बारे में जानकारी लेंगे और आगे की जो रणनीति होगी उसको लेकर भी एक अहम बैठक करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। बहुत अहम है प्रधानमंत्री मोदी का आज का लखनऊ दौरा। जैसा कि राजीव बता रहे हैं कि आज योगी कैबिनेट के सभी मंत्रियों से सरकार के गठन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, लिहाजा यह कहा जा रहा है कि मोदी मंत्र उन सभी को मिलेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में चुनाव की तैयारियों को कैसे आगे बढ़ाना है, सरकार की तमाम योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारना है, डबल इंजन की सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंच पाए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिले। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज की इस बैठक में डिनर के दौरान सभी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होने वाली है। खास बात यह है कि सभी मंत्रियों को 3-3 मिनट का समय दिया गया है। इस दौरान वो अपना अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन होगा। बाद में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सभी मंत्रियों को, सीएम को, डिप्टी सीएम को संबोधित किया जाएगा। अनामिका के पास चलते हैं जो कि सीएम आवास के बाहर ही मौजूद हैं। अनामिका, बड़ी तस्वीर यही है कि मौसी एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रवाना हो गया है सीएम आवास के लिए। राजू ये बता रहे हैं कि 10 से 15 मिनट के भीतर वहां पर काफिला पहुंच जाएगा। अब वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रही हैं? देखिए, तस्वीर बदली हुई है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया। ये जो पूरी की पूरी सड़क देख रहे हैं आप, इस सड़क पे आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा और भारी संख्या में आपको पुलिस बल दिखाई दे रहा होगा। ये बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी का काफिला जैसे ही एयरपोर्ट से निकला वैसे ही यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है और जो रूट होते हुए आता है 10 किलोमीटर का रास्ता है पूरा एयरपोर्ट से यहाँ 5 KD तक का, 10 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ तक आने में पीएम मोदी को और इस बीच में जो रास्ते आते हैं वहां पे रूट डाइवर्जन किया गया है। हालांकि पीएम मोदी के आगमन के कार्यक्रम को देखते हुए सुबह से ही अलग अलग जगहों पर रूट डाइवर्जन किया गया था, लेकिन अब चूंकि मौका ऐसा है जब पीएम मोदी लखनऊ की धरती पे उतर चुके हैं और वहां से वो अपने काफिले के साथ यहां पर आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये जो पूरी की पूरी रोड है जो आती है शहीद पथ से होते हुए मुख्यमंत्री आवास के लिए, इस रोड पर आपको पसरा सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी यानी कि जो सुगबुगाहट है वो यहां पर तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि अब फिलहाल 5 KD पर किसी की एंट्री नहीं होगी। सारे मंत्री अंदर जा चुके हैं। सारे मंत्री चाहे कैबिनेट हो, राज्य स्वतंत्र प्रभार हो, सभी मंत्रियों को 1 घंटा पहले ही 5 KD के अंदर पहुंचा दिया गया है। अंदर जा चुके हैं वो और अब वो इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के आने का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो, दोनों ही गाड़ियों के काफिले के साथ ही पीएम मोदी के साथ ही यहाँ पर अंदर जाएंगे और उसके बाद से शुरू हो जाएगा रात्रि भोज का कार्यक्रम। रात्रि भोज महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि
किस तरीके से पीएम मोदी की ओर से मंत्रियों को टिप्स दिए जाए, क्योंकि हमने देखा कि 25 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद से जिस तरीके से सरकार ने अपना रूप बदला, और कई बार हम डिस्कस करते भी हैं तो कहते भी हैं कि इस बार जब दूसरी बार यूपी की जनता ने अपनी कमान सौंपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में, तो इस बार ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से दिखाई दे रही है सरकार काम करती हुई। शायद इसी वजह से 100 दिनों का एजेंडा हो या 90 दिनों का एजेंडा हो या विभागों का प्रेजेंटेशन हो या प्रेजेंटेशन के बाद मंत्रियों को अपने जिलों में जाके मंडल सौंपा गया दौरे करने के लिए, तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि इस बार योगी सरकार किस तरीके से अपने काम करने के फॉर्मेट में चेंज लाई है, और इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी भी आज उनको जो टिप्स देने वाले हैं अपनी ओर से, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि देखिए ये जो पूरी रोड है, देखिए यहाँ पर मीडिया कर्मियों को रोका गया है, ठीक है, यहाँ पर रस्सी लगा करके, लेकिन ये जो रोड है जो सीधी जाती है, एक प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है। अनामिका, आप बनी रहे हमारे साथ। संकेत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो 5KD स्थित सीएम आवास पर पहुंचेंगे और यहां पर वो मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। लगभग 7:15 बजे से ये मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करेंगे, उनके विभागों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उनको सुशासन का मंत्र देंगे। इसके अलावा जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और राज्य मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। यानी कि योगी सरकार के पूरे मंत्रिमंडल से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और उनको सुशासन और विभाग बेहतर तरीके से संचालन करने के मंत्र भी देंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर पर भी इन मंत्रियों के साथ में मौजूद रहेंगे और उसकी भी तैयारियां 5KD पर कर ली गई हैं सीएम आवास पर, और लगभग 2 घंटे वो मुख्यमंत्री आवास पर रुकेंगे। जो समय दिया गया है वो 7:15 बजे के लगभग मंत्रियों से बातचीत का समय है और उसमें मंत्रियों का भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम आवास में मंत्री पहुंच गए हैं काफी हद तक और कुछ मंत्री आ भी रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि आज की ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 2 घंटे का समय बिताएंगे, इसके कई सियासी मायने भी हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के बाद अगर हम देखें तो देश का भाजपा शासित उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री इतना समय गुजारेंगे और मंत्रियों को गुरुमंत्र देंगे कि आखिर बेहतर तरीके से विभाग को कैसे चलाना है, सुशासन का मंत्र देंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन है उन्होंने भी पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी है। ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं, इसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और दूसरी तरफ से जरूर ट्रैफिक चल रहा है और यही 5KD स्थित आवास पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको संवारा गया है, सजाया गया है पूरी तरीके से। और जो होर्डिंग है वो लगाई गई है, ये एयरपोर्ट से लगा के 5KD तक ये होर्डिंगें लगाई गई हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री का आवास है उसको भी बेहतर तरीके से सजाया गया है और ये कोशिश रहेगी आज के इस जो बैठक होगी इसमें 2024 के जो सियासी समीकरण हैं उनको भी साधने की पूरी कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यही वो वजह है कि उसकी तैयारियों के लिहाज से भी एक तरह से ये जो आज की बैठक है ये काफी अहम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने तैयारी भी कर रखी है अपने विभागों से संबंधित, वो उनके सवालों का जवाब देंगे। और यही नहीं, 2 से 3 मिनट तक एक मंत्री से उसके विभाग के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। अनामिका, पिछली बार 20 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी डिनर में शामिल हुए थे, तब योगी सरकार का पहला कार्यकाल था। बहुत सारे मंत्री उस दौरान भी उस डिनर में शामिल हुए, लेकिन बहुत सारे इस बार नए चेहरे हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार सामने से सुनेंगे, डिनर में शामिल होंगे, उनकी तरफ से जो मंत्र दिए जाएंगे उसको वो सुनेंगे। तो जब सारे मंत्री वहां सीएम आवास में प्रवेश कर रहे थे, आपकी बातचीत अगर हुई हो तो उनके भीतर कैसा उत्साह था, क्या उनके रिएक्शन थे? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस बार योगी मंत्रिमंडल का जो चेहरा है, जो तस्वीर है, पूरी बदली हुई है। बहुत बड़े बड़े मंत्री ड्रॉप कर दिए गए, लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे भी थे जिनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑबलाइज भी किया गया, उनको मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया गया। लेकिन वो मंत्री पहली बार मंत्री बने हैं। और इस तरीके से जब हम बात करते हैं रात्रि भोज की, तो है तो कार्यक्रम रात्रि भोज का, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े सियासी चेहरे बैठेंगे तो बात सियासत की भी होगी, बात 2024 के चुनाव की भी होगी और बात मंत्रियों की परफॉर्मेंस की होगी। तो बात होगी इसकी भी कि लोकसभा की जो 80 सीटें यूपी से आती हैं उसको लेकर के किस तरीके से सुशासन का पाठ पढ़ते हुए परफॉर्मेंस दिखानी है मंत्रियों को। और ये बात भी यहाँ पे की जाएगी, टास्क भी सौंपा जाएगा। और इस लिहाज से जो नए मंत्री बनाएंगे, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे, तो उनके पास ये चैलेंज होगा कि कैसे वो अपने आप को प्रूव करे। हालांकि अभी बहुत प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी सिर्फ 50 दिन हुए हैं सरकार को सत्ता संभालते हुए, मंत्रियों को अपना कार्यभार संभालते हुए। बहुत सारे मंत्री ऐसे जो विभाग को सिर्फ अभी समझ रहे हैं, अभी अधिकारियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, विभाग की खामियां अच्छाइयां सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीएम मोदी का ये दौरा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो भी
सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पीएम मोदी के टिप्स मिलेंगे और ये जानने का मौका मिलेगा कि आने वाले दिनों के लिए उनको कैसे काम करना है। हालांकि इस बार जिस तरीके से पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, मंत्रियों को ऑफिस में बैठने के लिए नहीं कहा गया है, क्षेत्र में ज्यादा वक्त देने के लिए कहा गया है, लेकिन पीएम मोदी का टिप्स देना, मार्गदर्शन करना कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बड़ी बात ये कि 2024 का जब हम जिक्र करते हैं तो आप ये देखिए कि किस तरीके से 2019 में यूपी ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी केंद्र में अगर बात की जाए तो, और खुद पीएम मोदी भी यूपी से ही आते हैं, काशी से ही सांसद हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो भी यूपी से ही आते हैं। तो यूपी की परफॉर्मेंस बहुत बड़ी हो जाती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी हो जाती है। यूपी ना की लड़ाई है बीजेपी के लिए और ये बात बीजेपी बखूबी जानती है और शायद इसीलिए नए सरकार में सत्ता संभालने के बाद जो नया स्वरूप है मंत्रिमंडल का, उसको कैसे उनकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए टिप्स दिए जाएं, एक तरीके से उनको सुझाव दिया जाए। हालांकि कहा यह भी गया है कि बहुत सारे मंत्रियों को बोलने का मौका दिया जाएगा, वो बेशक कैबिनेट मंत्री ही होंगे क्योंकि 52 लोग अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो हम डिप्टी सीएम हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, उन सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या अपने विभाग से जुड़ा हुआ या पीएम मोदी का खास फोकस हो किसी विभाग पे, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो उन मुद्दों पर पीएम मोदी की ओर से टिप्स दिए जाएंगे। कुछ मंत्री अपनी बात भी कह सकेंगे, ये भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात ये कि ये भी कहा गया है कि भाई 2.25 घंटे चूंकि पीएम मोदी 5KD पर रहेंगे तो बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो उनसे पहली बार मिलेंगे, उनके लिए बड़ा मौका होगा जब पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, मुखातिब होंगे वो। 17 के चुनाव के बाद भी पीएम मोदी ने ऐसे मोरल बूस्टअप किया था मंत्रियों का, ऐसे उनका वैसे तो मोरल बूस्टअप जब हम करने की बात करते हैं तो टीम वर्क जो हमने देखा भी, तो टीम वर्क में जब बात आती है तो आती है सरकार और संगठन दोनों की। बहुत सारे मंत्रिमंडल में चेहरे ऐसे हैं जो संगठन से निकल के आए हैं, सरकार का हिस्सा बन गए। तो सरकार और संगठन दोनों ही एक ही माला कि दो अलग अलग जो है धागे हैं, तो उनको पिरो के कैसे चलना है ये भी बताया जाएगा। सरकार अलग नहीं, संगठन अलग नहीं है, कंट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, 2024 के चुनाव को लेकर आपस में मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, साथ मिलकर काम करें, इसको लेकर क्या बातें होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये कि सुशासन का मुद्दा जिसको लेकर पीएम मोदी लगातार ये बात कहते रहते हैं कि वो जनसेवक हैं, तो जनसेवा की भावना मंत्रियों के अंदर कैसे आए, इसको भी लेकर पीएम मोदी की ओर से कहा जाएगा। और उसको लेकर एक नैतिक जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई, सीएम भी रिपीट हुए हैं, तो नैतिक दबाव ज्यादा बढ़ गया है परफॉर्मेंस को लेकर। संकेत, आप बता रहे थे कि सभी मंत्रियों को 3-3 मिनट का समय दिया गया है, क्या यह भी बताया गया है क्या कि इस 3 मिनट के भीतर उनको कौन कौन सी बात रखनी है, अपने विभाग से जुड़े हुए तमाम पॉइंट्स रखने हैं, या फिर क्या कार्य योजना उनकी तरफ से बनाई गई है उस बात का जिक्र करना है? देखिए, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, यानी कि केंद्र सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश अव्वल राज्य है, सबसे आगे है दूसरे राज्यों की अपेक्षा। ये खुद कई बार समीक्षा में सामने भी आ चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भी कोशिश है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में इन कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करेंगे। पहले जो बातचीत होगी वो कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत होगी, उनके विभाग के बारे में उनसे बात किया जाएगा और 3-3 मिनट का लगभग कैबिनेट मंत्रियों के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे और दूसरी तरफ जो केंद्र से संचालित योजनाएं हैं उनका भी फीडबैक लेंगे। यानी कि जो मंत्री हैं उन्होंने अपनी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है और वहीं दूसरी तरफ जो राज्य मंत्री हैं और जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनको एक साथ में बिठा के उनसे भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको टिप्स देंगे कि आखिर जो केंद्र की योजनाएं और उत्तर प्रदेश की कौन कौन वो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हैं और जिनको 2024 से इस तरह से जमीन पर उतारा जाए जिससे उत्तर प्रदेश में भी एक बेहतर माहौल बन सके और सुशासन का जो संदेश है वो पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता के बीच में जाए। यही वो वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा समय निकाला है और खुद सीएम आवास पर वो मंत्रियों से बातचीत करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये पहला मौका है सरकार बनने के बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार ठीक है संकेत, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट से पीएम का काफिला निकल रहा था। अनामिका के पास कोई अपडेट है, क्या जानकारी है अनामिका? और देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है, इस पूरे रास्ते बंद कर दिए गए, दोनों तरफ की जो सड़कें हैं उनको रोक दिया गया है, लोगों को जो वहां पे ट्रैफिक था थोड़ा बहुत उसको निकाल दिया गया है। और जो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री के काफिले के पहले जो एक ट्रैफिक को लेकर जो गाड़ी आती है उसका मूवमेंट हो गया है, वो यहाँ पर आ गई है। और देखिए ये गाड़ी देखिए यहाँ से गुजर भी रही है। इसके बाद वो देखिए जो रास्ता देख रहे हैं दूर तक जहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, दोनों तरफ की सड़कों को खाली कराने का मतलब ये है कि अब पीएम मोदी की गाड़ी को काफिला जो है आपको कुछ देर के बाद सामने से आता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ पे बड़ी अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट ये कि ये देखिए अब इस
रास्ते को रस्सियों के जरिए क्लोज कर दिया गया है, रोक दिया गया है। यानी कि अब कोई भी रास्ता ना इधर से खुला हुआ है ना उधर से खुला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के गाड़ियों का जो काफिला है, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ में होंगी, सभी के गाड़ियों का काफिला आपको ठीक सामने से आता हुआ नजर आएगा। और चूंकि अब 10 मिनट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एयरपोर्ट से जो डिस्टेंस है 5 km का, वो मात्र 10 किलोमीटर का है, और ये डिस्टेंस और भी ज्यादा कम हो जाता है जब ट्रैफिक ना हो। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद जो है पीएम मोदी के जो गाड़ियों का काफिला है वो कैंट होता हुआ सामने से आता हुआ नजर आएगा। आपको भारी संख्या में आपको पुलिस बल दिखाई दे रहा होगा। उनके पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे पीएम मोदी की गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, और कुछ ही देर के बाद आपको जो रास्ता है वहां से पीएम मोदी के गाड़ियों के आने का जो सिलसिला है वो दिखाई दे देगा, शुरू हो जाएगा। काफी खूबसूरती से सजाया गया इस पूरे चौराहे को, मुख्यमंत्री चौराहे को। लेकिन आज इसकी छटा कुछ और देखने को मिल रही है, क्योंकि जो होर्डिंग्स आमतौर पर लगी होती है उसके इतर हर होर्डिंग पर सिर्फ एक ही चेहरा है और एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी का लखनऊ आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यही होर्डिंग्स जो है यहां से लेकर आपको एयरपोर्ट तक दिखाई देंगी। यानी कि जिस तरीके से यूपी की जनता ने सत्ता सौंपी दोबारा बीजेपी को, तो उसमें पीएम मोदी ने जिस तरीके से मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है, अब मौका ऐसा है कि जब शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी लखनऊ आ रहे हैं तो आज मौका है रात्रि भोज का। उस देखिए, और अब देखिए जो गाड़ियां जो देख रहे हैं आप सामने, वो धीरे धीरे जो पहले चलती है काफिले के, वो आपको आती भी नजर आ रही है। यानी कि कुछ सेकंड्स का जो फासला है पीएम मोदी, ये देखिए अब सारी गाड़ियों के आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि जिस तरीके से ट्रैफिक अलर्ट हुआ उसके बाद से इस बात का आइडिया लग गया था कि अब जो है पीएम मोदी की जो गाड़ियों का काफिला है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, और उसको देखते हुए यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है। जो मैं जिक्र कर रही थी कि आज पीएम मोदी का जो आगमन है, जो कार्यक्रम है, जो रात्रि भोज है, अब वो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ठीक है बाकी सारी जिम्मेदारियां, चुनौतियां एक तरफ, लेकिन आपसी जो एकता, एक जो यूनिटी और जो उसका मैसेज देने का प्रयास होता है, वो भी यहाँ पर पीएम मोदी की ओर से देने का प्रयास होगा कि भाई सभी टीम वर्क की तरह काम करें, सरकार हो, संगठन हो, सारे मंत्री हो, इन सब से इतर वो सिर्फ और सिर्फ जनसेवक हैं, ये भावना उनके अंदर होनी चाहिए। और यही मूल मंत्र देने के लिए पीएम मोदी आज लखनऊ में मौजूद भी रहेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे हलचल बढ़ी हुई है उसको देखते हुए आप अंदाजा लगाइए अमित कि आज जिस तरीके से पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आ रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पहले पीएम मोदी नेपाल गए, फिर कुशीनगर आए, और उसी में ये तय किया गया कि मुख्यमंत्री इसी बीच में लखनऊ भी आएंगे जहां वो रात्रि भोज करेंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा जब हम जिक्र करते हैं इसका, तो हम ये देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस तरीके से जो संदेश दिए वो आज के देश में भी और आज की परिस्थिति में भी कितने ज्यादा एग्जिस्टेंस उनकी है। और इसी को देखते हुए पीएम मोदी का आज का जो दौरा है अलग अलग जगहों का, वो कितना महत्वपूर्ण रहा। तस्वीरें बेहद खूबसूरत आई, लेकिन आप अभी मौका होगा तो रात्रि भोज का, जिसमें बात होगी सरकार की, सियासत की, सुशासन की, और बात होगी 2024 के चुनाव की। एक बार संकेत से भी अपडेट लेते हैं। संकेत, जिस बात का जिक्र अनामिका कर रही है कि सरकार और संगठन के बीच में तालमेल और बेहतर हो पाए और उसी बेहतर तालमेल के साथ एग्जीक्यूशन भी हो, तो संगठन से भी क्या कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया है या सिर्फ आज की इस डिनर की टेबल पर सिर्फ योगी कैबिनेट के मंत्री होंगे? देखिए, संगठन में अगर हम देखें तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ जेपीएस राठौर जो चुनावी प्रबंधन के इंचार्ज हैं वो भी मंत्री हैं। यानी कि कई ऐसे चेहरे हैं जो संगठन से सरकार में आए हैं और वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अभी नए नहीं बने हैं, स्वतंत्र देव के पास ही चार्ज है, तो वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो कैबिनेट मंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे उसमें स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे, जो कि अपना संगठन का भी पक्ष रखेंगे और जो अपना मंत्रालय है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और जो समय दिया गया है उसमें शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जो बातचीत करेंगे वो कैबिनेट मंत्रियों से लगभग 3-3 मिनट की बातचीत होगी, और इसके बाद में एक साथ बिठाएंगे स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्रियों को। उनको भी टिप्स देंगे कि आखिर कैसे विभागों को बेहतर तरीके से संचालित करना है और कौन सी वो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका असर सीधे जनता तक रहे, उस पर बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे जो अहम बात है, आज का जो दौरा है और खासकर जो रात्रिभोज का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें कहीं ना कहीं मोदी योगी की जो केमिस्ट्री है उसको भी उससे उत्तर प्रदेश के विभाग, जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाने में काफी सहयोग मिलेगा। और यही नहीं, इस केमिस्ट्री से एक बात और साफ है कि योगी के लिए जो सरकार चलाने का रास्ता है वो सुगम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरह से जो एक साथ बैठ के वो वार्ता करेंगे, इससे एक संदेश देने की भी कोशिश रहेगी कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। और जिस तरीके से योगी सरकार दोबारा बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ कड़े फैसले ले रहे थे, अब उन फैसलों को लेने में भी आसानी रहेगी। जिस तरीके की केमिस्ट्री बन रही है, और अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों पर जाएं तो उसमें
पूरे मंच से ही लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, नंबर 1 प्रदेश बनाना है। यही संदेश आज दिया जाएगा। अनामिका के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनामिका, वहां पर हलचल और तेज हो गई है, हम देख रहे हैं फ्लीट की गाड़ियां आ रही हैं क्या वहां पर? बिल्कुल, देखिए जो गाड़ियों का काफिला है वो देख पा रहे होंगे आप, जो फ्लीट की गाड़ियां जो पहले चलती है ट्रैफिक को क्लियर करवाने के लिए, वो गाड़ियां अंदर आ चुकी है 5 KD। और आप देखिए यहाँ पर एक एक करके गाड़ियां 5 KD के अंदर जाती हुई आपको नजर आ रही हैं। ये वही गाड़ियां जो पीएम मोदी के काफिले की हैं। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा पीएम मोदी के गाड़ियों का वो काफिला, एक के बाद एक कतारें, जिसमें पीएम मोदी के गाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ियां भी हैं, आनंदीबेन पटेल की भी गाड़ियां हैं। यानी कि जो दोनों रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे, उन सभी के साथ पीएम मोदी के गाड़ियों का जो काफिला है वो 5 KD के अंदर जाता हुआ, ये बहुत बड़ा मौका उत्तर प्रदेश के लिहाज से, खासतौर पर 5 KD के लिए, मुख्यमंत्री आवास के लिए, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद होंगे। ऐसे मौके भी बहुत कम होते हैं जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हो, लेकिन हाँ, आज ऐसा मौका है जब पीएम मोदी तमाम नए मंत्रियों को, पुराने मंत्रियों को, सभी को टिप्स देने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए, एक तरह का संदेश देने के लिए, टिप्स देने के लिए उनके बीच में मौजूद होंगे। रात्रि भोज करेंगे, उनकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे, भविष्य को लेकर जो स्ट्रैटेजी है उनकी, या जिस तरफ फोकस है उनका, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, नौजवान हो, किसान हो, सबको लेके जो एजेंडे में है उनके, वो सब उनको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि 2024 से पहले जिस तरीके से यूपी की जनता ने अपना सिरमौर बनाया है आपको, तो आपके ऊपर कितनी बड़ी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के जरिए इसको प्रूव कर सकें। और इस परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या बातें जरूरी होंगी और उसको लेके भी जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ मौका चूंकि जश्न का भी है, खुशहाली का भी है, क्योंकि सत्ता सौंपने के बाद यूपी की जनता ने जिस तरीके से अपना भरोसा जताया है, उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ था, उस वक्त पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद थे लखनऊ में। 25 मार्च के बाद 50 दिनों के बाद पीएम मोदी यहाँ पर आए हुए हैं और प्रयास किया है कि इस बार जब वो आए हैं तो रात्रि भोज के मौके पर बहुत लाइट मोड में डिनर के जरिए ही वो कम से कम मंत्रियों को बातचीत करें, उनसे टिप्स उनको दें, उनको कुछ एक्स्ट्रा अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, बात करना चाहता है अपने विभाग के बारे में या केंद्र की योजनाओं को लेके कुछ क्लियर करना चाहता है तो वो भी दे सके। देखिए अब सारी गाड़ियों का जो काफिला है वो 5 KD के अंदर जा चुका है। अब यहाँ पे पुलिस थोड़ी रिलैक्स मोड में आपको नजर आ रही होगी। तस्वीर बताती है कि सभी मंत्री अंदर मौजूद हैं और अब पीएम मोदी भी 5 KD पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद, राज्यपाल भी मौजूद हैं। और अब ये मान लिया जाएगा कि जिस तरीके से 7:15 का समय हो रहा है, जैसा हम पहले जिक्र भी कर रहे थे कि 2.25 घंटे कहे गए हैं यहाँ पे 5 KD पर समय बिताने के लिए पीएम मोदी के, तो 2 घंटे जो होंगे ये होंगे डिनर करने के, मंत्रियों से बातचीत करने के, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर टिप्स देने के, कंफ्यूजन क्लियर करने के और साथ ही सामंजस्य बना करके सरकार को आगे बढ़ाने को लेकर। इन तस्वीरों के बारे में दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं और बड़ा अपडेट यही कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सीएम आवास में प्रवेश कर गया है। ये तस्वीर आप देखिए, जब एयरपोर्ट से उनका काफिला निकल रहा था उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी सीएम आवास में प्रवेश कर गई है। उनके पीछे पीछे राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, सभी की गाड़ी इस वक्त सीएम आवास में प्रवेश कर गई है। सभी मंत्री पहले से ही वहां पर मौजूद थे। एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला है। ये गाड़ियां जब सीएम आवास की तरफ बढ़ रही थी, इन्हीं में से एक गाड़ी में आप प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे, वो सबसे आगे। ये देखिए, ये वो गाड़ी है प्रधानमंत्री मोदी की जो कि सीएम आवास में प्रवेश कर गई है। जब एयरपोर्ट से निकले थे तब हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया था। यहां उनकी गाड़ी सीधे सीएम आवास में प्रवेश कर गई है और उनके पीछे पीछे राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम सभी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। सारे मंत्री वहां पर पहले से मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद रात्रि भोज का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मकसद यह है कि मंत्रियों को मोदी मंत्र दिया जा सके, उनको बताया जा सके कि किस ध्येय वाक्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाया जाए, उत्तर प्रदेश की इकॉनमी 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाए ताकि भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाए। प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है वो साकार हो पाए। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मंत्र दिया जाएगा। खास बात यह कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटों पर कब्जा किया था संगठन के साथ और साथ ही साथ सहयोगी दलों के साथ। इसके बाद 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रदर्शन को दोहराया, बाकी पार्टियों से बहुत आगे निकल गई। 2024 में उसी प्रदर्शन को फिर से दोहराया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया जा सके, उसके लिए बहुत जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार का कामकाज भी दिखे, आम जनमानस को उसका फायदा मिल पाए, सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाए। और इसके लिए सबसे जरूरी कड़ी हो जाती है
उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के तमाम विभाग, वो विभाग अगर सही तरीके से काम करेंगे तो योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा। और विभाग सही तरीके से काम तब करेंगे जब सभी मंत्री अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन करेंगे, और वो हो पाए, इसी मकसद के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज यहां पर पहुंचे हैं सीएम आवास में। अब से थोड़ी देर बाद रात्रि भोज का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, सभी मंत्रियों से उनका संवाद भी होगा। अनामिका, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बन पाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बन पाए। उत्तर प्रदेश की इकॉनमी अगर 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनती है तो भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाएगी। इसमें बहुत बड़ा सहयोग होगा। क्या आज की टिप्स में इस बात पर भी जोर होगा? और देखिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाए, इसके लिए ही सरकार का हमने प्रयास हर बार देखा है। आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको इनिशिएट किया था, जब ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट किया गया था, और ये इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट था जिसमें अंबानी अडानी से लेकर बड़े बड़े ग्रुप इसी लखनऊ में मौजूद थे, और इसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई। और अब ये कहा गया कि 2022 के चुनाव के बाद भी 3 जून को इसी लखनऊ में एक बार फिर से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, जिसमें प्रयास ये होगा कि जो पिछले वादे किए गए थे, जो पिछले लोगों के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन था, वो कहां तक पहुंचा है, कितना निवेश हो पाया है, और कैसे हम बाहर के जो कंपनियां उसको यूपी में लाके लगा पाए, ताकि न सिर्फ यूपी के विकास को स्पीड मिल सके बल्कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिल सके। तो जिस तरीके से यूपी को आत्मनिर्भर बनाना है, तो यूपी में वो मौके पैदा करने होंगे जिसके जरिए यूपी के नौजवानों को किसी बाहर राज्य में जाकर के नौकरी के लिए ना मूव करना पड़े, ना पलायन करना पड़े, उन्हें सारी सुविधाएं यूपी में ही मौजूद है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट्स यहाँ पर लगाएं, और इसके बाद इसके जरिए यूपी का विकास हो सकेगा। ये बात पीएम मोदी भी बखूबी जानते हैं। आपको याद होगा 17 के चुनाव में जब पहली बार यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो ठीक है नामिका, एक बार संकेत के पास चल लेते हैं। संकेत, 2014-2019 के प्रदर्शन को 2024 में दोहराने की चुनौती है, क्या उसको लेकर भी मूल मंत्र आज दिया जाने वाला है मंत्रियों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की रणनीति रहती है कि एक चुनाव खत्म होने के बाद वो दूसरे चुनावों की तैयारियों में जुट जाते हैं, भले ही उस चुनाव में समय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी इसी रणनीति पर काम करती है। आज हम आपको एक बड़ा अपडेट ये दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सीएम आवास में, और वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात करेंगे संगठन से जुड़े मसलों पर। और इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो, निषाद पार्टी, संजय निषाद से वो बातचीत करेंगे, और आशीष सिंह पटेल जो कि अपना दल एस है, ये 2 सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में जो जिनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। इन दोनों सहयोगी दलों के नेताओं से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक लेंगे और उनको टिप्स देंगे कि आगे किस रणनीति के तहत उतरना है। यानी कि जो मंत्रियों से संवाद होगा, इसके अलावा संगठन के लिहाज से स्वतंत्र देव सिंह से भी संवाद होगा, जेपीएस राठौर से भी संवाद होगा, और सहयोगी दलों के लिहाज से संजय निषाद से भी संवाद करेंगे वो, और आशीष सिंह पटेल से भी संवाद करेंगे। यह लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं, सीएम आवास में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई वो मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जिससे कहीं कोई कमी रह जाए, यानी कि हर स्तर पर संवाद बेहतर रहे। इसी रणनीति के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से रात्रि भोज में मौजूद रहेंगे, और अब वो पहुंच चुके हैं, अब कुछ देर में ही वो मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, खासकर कैबिनेट मंत्रियों से पहले बातचीत करेंगे, और उसके बाद में जो राज्य मंत्री हैं और जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनको एक साथ बिठाएंगे, उनको टिप्स देंगे, और उसके बाद जो सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत करेंगे, और संगठन के संबंध में स्वतंत्र देव सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं, सिंचाई मंत्री हैं, उनसे संगठन के संबंध में बातचीत करेंगे। ठीक है अनामिका, प्रधानमंत्री मोदी की जो संवाद शैली है, जैसा हम लोग बार बार देखते हैं कि 2 तरफा वो संवाद करते हैं, अपने मन की कहते हैं, सामने वाले के मन की सुनते हैं। तो क्या आज तमाम मंत्रियों के मन में क्या है वो भी जानने की कोशिश की जाएगी? तमाम जो संगठन के नेता वहां पर मौजूद हैं जिसका जिक्र संकेत कर रहे हैं, उनके मन में क्या है वो भी जानने की कोशिश की जाएगी? देखिए, कहा तो ये गया है कि मंत्री भी अपने विभाग की बातें कहेंगे, अपने विभाग को लेकर अगर कुछ कहना है, उनको कुछ पूछना है, उनको तो पूछ सकेंगे, लेकिन मुझे इसकी गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई देती है। मुझे नजर ये आता है कि किस तरीके से पीएम मोदी जो बातें कह रहे हैं उसको वो नोट डाउन करेंगे, उसको प्रयास करेंगे अपने अमल में लाने के लिए आने वाले दिनों में, क्योंकि 2024 को लेके या सरकार के कामकाज को लेकर इस बार हमने बहुत कुछ चेंज देखा भी। हमें देखिए, सरकार बनने के बाद हमने ये देखा कि पहली बार एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ साफ कह दिया कि जो मंत्री है वो भी डिक्लेयर करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज। अभी चल
अचल संपत्ति को डिक्लेयर करेंगे। यानी कि आपकी छवि जनता में कैसी जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा फिक्रमंद नजर आए। और इसलिए मंत्रियों को कहा भी गया कि आपके ठेके पट्टी में, शासकीय कामकाज में आपके फैमिली मेंबर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा। दूसरा ये कहा गया कि आपको ये तय करना होगा कि आपके 100 दिनों का लक्ष्य क्या है, ये आप ही तय करिए, इसको अचीव भी आप ही को करना है। उसके बाद 3 महीने का लक्ष्य, 9 महीने का लक्ष्य, ये जो टारगेट्स दिए गए मंत्रियों को, ये बताने के लिए काफी थे कि इस बार सिर्फ मंत्री पद लेने से बात नहीं बनेगी, बल्कि परफॉर्मेंस भी दिखानी होगी आपको। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।